अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम सिद्दीकी के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। और आज का जो व्लॉग है इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से अपनी भांजी के घर जो मैं नियाज़ में गई थी, वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करूँगी आप लोगों के साथ में। और इसी के साथ साथ है ना, मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी और फेमस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो रमज़ान की स्पेशल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी आलू को ले लिया था, बॉईल कर लिया था। और 200 ग्राम चिकन को भी नमक डाल के 15 मिनट्स में मैंने यहाँ बॉईल कर लिया था। देन उसके बाद जो है इन चिकन के पीसेस को मैंने श्रेडेड में इस तरह से कर लिया था, ठीक है। और एक कढ़ाई मैंने ली जिसमें मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया और गर्म होते ही 2 मीडियम साइज़ के इसमें ना मैंने प्याज को हल्का सा पिंक होने तक भुना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। देन उसके बाद इसमें ऐड किया मैंने कैप्सिकम, धनिया पाउडर, मिर्ची कुटी हुई और कुछ ब्लैक पेपर आधा चम्मच। तो इन सारे मसालों को डालने के बाद है ना, जो मैंने इन सब मसालों को हल्का सा बस 10 सेकेंड के लिए भुना है, ज़्यादा भुनाई नहीं करना है वरना जो हमारे वेजेस हैं वो ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो उसके बाद जो बॉईल किए हुए आलू थे उनका जो है मैंने छिलका निकाल लिया था, इसे मैंने ऐड किया और इसके बाद इन सब को नमक डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पे जो है मैं गाजर एक है ना ग्रेटेड करके ऐड कर रही हूँ। बहुत से लोग कट करके डालते हैं लेकिन मैं ग्रेट करती हूँ क्योंकि इससे जो रशियन कटलेट में जो कलरफुल रशियन कटलेट अच्छा लगता है, लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। देन उसके बाद में इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स किया और ऊपर से मैंने ऐड किया हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद जो है ना, इसमें थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच है ना गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया और थोड़ा सा नींबू का रस। तो इन सब चीज़ों को मिक्स किया और जो श्रेडेड करके चिकन रखा था वो भी मैंने इसमें डाल के ऐड कर लिया। अगर आपको वेज खाना है तो आप इसको है ना चिकन ऐड मत करना, तो वेज रशियन कटलेट बन जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे सेवई की एक पैकेट ली और इसको बारीक बारीक मैंने इस तरह से हाथ से चूरा कर लिया था। ये जो है ना कोटिंग में अभी काम आएगा, मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं कैसे करूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए थे 2 अंडे, फुल 2 अंडा मैंने यहाँ पे लिया और इसमें ना मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो नमक इसमें आप है ना याद से ऐड करना, ठीक है, वरना जो कटलेट है ना आपके फीके फीके बनेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो इसमें है ना आप चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर भी ऐड करते हैं। मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था इसमें, ठीक है। देन उसके बाद में जो है कटलेट की जो है ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर है ना वेज का निकाल दिया था क्योंकि अमायरा को जो है नॉनवेज नहीं पसंद आ रहा था, तो मैंने उसके लिए वेज कटलेट ही रशियन के बनाए थे। ये देखिए इस तरह से सारी टिक्कियाँ बना के हमें जो है ना अंडे में डीप करना है। देन उसके बाद में है उसको जो सेवई मैंने साइड में प्लेट में रखी है उसमें उसको एक सेवई की कोटिंग भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट्स करें और भर भर के जो है मुझे सपोर्ट करें। ये देखिए इसी तरह से ना आपको जो रशियन कटलेट की पूरी टिक्कियाँ आपको बना लेनी है। तो मैंने माशाल्लाह यहाँ पे सारी टिक्कियों को बना लिया था, जैसे आप देख सकते हो। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई भी जो है ना हमें बहुत ही गर्म तेल के अंदर इसे फ्राई करना है, लो मीडियम पे नहीं। स्टार्ट में हमें जो फ्लेम है ना बहुत ज़्यादा हाई रखनी है और उसके बाद है ना कटलेट जैसे ही आप ऐड कर दोगे ना तेल में, उसके बाद आपको फ्लेम को जो है मीडियम रखना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान दें वरना आपकी जो सेवई है ना ऊपर की वो जल जाएंगी। आपको मीडियम आंच पे ही पकाना है। तो माशाल्लाह ये देखिए मेरे रशियन कटलेट जो है अच्छे से फ्राई हो गए और आई होप आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। तो आइए आगे आपको बताती हूँ। रशियन कटलेट जो है मेरा जो है सबसे ज़्यादा फेवरेट है और इसे मोस्टली रमज़ान में क्या मैं हमेशा बनाते ही रहती हूँ अपने घर में। उसके बाद जो है ना मैं अर्जेंटली अपनी एक फ्रेंड है उससे मिलने के लिए चली गई थी। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उसको ना इंजेक्शन का कुछ रिएक्शन हो गया था, पूरी बॉडी और फेस में स्वेलिंग आ गई थी। वो मैं यहाँ पहुँची लेकिन यहाँ पे भी मेरा हो गया था पोपट। तो ये जो सारा शूट मैं बता रही हूँ ना नियाज़ पे जाने से पहले बता रही हूँ। देन उसके बाद मैं जैसे ही उसके घर पहुँची तो मुझे उसकी वहाँ पे मिली मदर इन लॉ, जो बेचारी बहुत स्वीट थी और उन्होंने मेरा वेलकम किया। लेकिन मैं जल्द से जल्द निकल गई इस सोसाइटी से और आते आते यहाँ पे जो है अमायरा की डिमांड थी कि पापा से कि आइसक्रीम खाना है। उसके बाद मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछूंगी, यहाँ पे जो मैं हरकत कर रही हूँ टेस्टिंग वाली, ऐसा कौन करता है? ये भैया मुझसे इतना नाराज़ हो गया था ना
कि मैं क्या ही बताऊं। टेस्टिंग में 5 से 6 आइसक्रीम मैंने टेस्ट कर लिया था और मैंने बिल्कुल आइसक्रीम नहीं खाई थी यहाँ पे। फाइनली इन्होंने एक आइसक्रीम टेस्ट किया और घर में बाकी बच्चों के लिए फैमिली पैक ले लिया था। पापा ने और बेटी ने खाया। देन उसके बाद में ना ये मुझे लेके आ गए फ़ालूदा खिलाने, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई। मैं और मेरी बड़ी बेटी ने चेस करते हुए फ़ालूदा खाया, लेकिन इतना मीठा था कि उसे भी स्किप कर दिया मैंने। तो माशाल्लाह दूसरे दिन हम फ्रेश होके खा पी के नाश्ता हम निकल गए फाइनली मेरी भांजी के घर। मेरी भांजी के बारे में थोड़ा आपको यहाँ बता देती हूँ। ये इंदौर से है, इनकी शादी जो है ना इंदौर में हुई थी, लेकिन अब ये फाइनली परमानेंट जो है मुंबई शिफ्ट हो गई है अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के साथ। तो आज हम उसी के घर जा रहे थे। और मेरी जो भांजी मेरी बड़ी बहन की 2nd नंबर बेटी है। आज उसने 11वीं शरीफ की नियाज़ रखी थी। तो इतना दूर था ना कि पहुँचते पहुँचते हमें लग गई भूख, मेरे बच्चों को। तो वहाँ उन्होंने खाया मोमोज़। बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुँच गए। एंट्री करने के बाद जैसे ही हमने घर में इंटर किया, माशाल्लाह बहुत ही पुरसुकून और प्यारा मंजर था। यहाँ पे 11 किताबें पढ़ी जा रही थी। और मेरी भांजी ने ना ये बहुत ही प्यारी सी चादर को ना इसने इस तरह से लगाया था, जो एंट्रेंस में ही लगाया था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। अल्लाह मोहम्मद की चादर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो चादर लगी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये चादर। और माशाल्लाह इसने जो खाना भी बनाया था ना इतना टेस्टी था ना, हम लोग को समझ ही नहीं आया ये घर से बनाए कि बाहर भटियारे से मंगाया। तो नियाज़ में जो है मेरी भांजी ने दाल गोश्त बनाया था। ये है असली आयशा। तो हम यहाँ वेट कर रहे थे मेरी छोटी बहन और बहनोई के। जब वो लोग आ गए तो हम सब फैमिली ने साथ खाना खाया। और यकीन माने मेरी भांजी ने सारा खाना घर में ही बनाया था। और मीठे में इसने जो बनाया था ज़र्दा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब फैमिली ने बैठ के यहाँ पे खाना खाया। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाई थी दाल गोश्त उसने। और उसके बाद ना हम यहाँ पे बैठ गए चाय पीने। चाय मैंने तो नहीं पिया। और मेरी बेटी लोग आप लोगों को यहाँ एक मैसेज कर रहे हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैंने पूछा किससे, तो मेरी बेटी अमायरा कहने लगी आपको, शबनम सिद्दीकी ब्लॉग को। तो अमायरा एंड समीदा आप लोगों को कह रही हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़। तो यहाँ पे जो है मेरे भाईजान और मेरी बड़ी बहन से भी हमारी बहुत बातें हुई। माशाल्लाह ये मेरे बड़े भाईजान और मेरी सबसे बड़ी बहन है। तो प्लीज़ हम सबको आप दुआ में याद रखें। और प्लीज़ आप बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। ये मेरा एलियन जो कभी फेस रिवील नहीं करता, ये जो है मेरा सबसे छोटा भांजा है जो जॉब से आया था, मुझे ड्रॉप कर रहा था। और ये आयशा जी की मस्ती, IG क्लच की प्यारी प्यारी मुस्कुराहटों के साथ उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और हम निकल चुके घर पे। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।